रहे हैं अपना चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट एसी, और जिसमें हम जो है इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं और उसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक इंट्रो दे दूं कि अल्टरनेटिंग एसी और डीसी में फ़र्क क्या है। तो एसी करंट वो होता है अल्टरनेटिंग करंट विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद टाइम, जो कि टाइम के साथ साथ अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज करेगा। और इसके बिहाफ पे ही दूसरी तरफ डायरेक्ट करंट, जो कि नाम से जाहिर है, वो होता है जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, वो हर जगह पर एक ही जैसा रहेगा, इसीलिए उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब हम जो है अल्टरनेटिव करंट की वजह देखते हैं कि क्यों ये प्रोड्यूस होता है, इसकी मेन रीज़न क्या है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस होता है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो होता है द वोल्टेज विच चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विथ टाइम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, ये हमारे पास एक जो है ग्राफ है और ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर हमारा करंट जो है वो 0 है, यहाँ पर हमारा करंट जो है मैक्सिमम है। इस पॉइंट पे आकर हमारा करंट जो है वो 180 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो करंट है वो 270 हो जाएगा और यहाँ पर करंट हमारा 360 हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव साइकिल होंगी हमारे 0 से 90 तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा जो करंट होगा वो पॉजिटिव साइकिल की तरफ जा रहा है। और फिर जो है यहाँ 180 से हमारा जब 360 तक जाएगा, हमारा यहाँ पर हमारा करंट जो है वो नेगेटिव साइकिल के साथ जा रहा है, हमारा करंट नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम इन चीज़ों दो ब्लॉक्स के साथ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक दो हमने बना ली ये शेप्स, ये हमारा वोल्टेज है, ये भी हमारा वोल्टेज है, और यहाँ पर करंट जो है हमारा जब पॉजिटिव जा रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमारा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर करंट जो है, करंट की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। तो जब हमारा जो है करंट हमारा जो है 180 से 360 वाली तरफ जाएगा तो हमारी पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और जो दूसरी तरफ होगा जब हमारा 0 से 190 तक जाएगा 90 तक जाएगा तो हमारी डायरेक्शन जो करंट की होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारा करंट कभी जो होगा वो 0 होगा, कभी 10 होगा, कभी -10 होगा। तो इस तरह से हमारा करंट चेंज होता रहेगा। तो ये हमारा बेसिक जो है अल्टरनेटिंग करंट का जो है कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको आना चाहिए, इसकी रीज़न पता होनी चाहिए, ये डायग्राम पता होनी चाहिए, ताकि हम आगे जाके इसकी जो है अब टर्मिनोलॉजीज़ करेंगे कि इसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। तो टर्मिनोलॉजीज़ में सबसे पहले हमारे पास आती है साइकिल। तो साइकिल क्या होती है? साइकिल होती है वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज़ नोन एज अ साइकिल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राफ है उसी तरह, और वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो 0 से लेके 90, फिर 90 से लेके 180, फिर 270 और 360, जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, जो यहाँ पर पीक वाली वैल्यू होगी या यहाँ पर जो लोएस्ट वैल्यू होगी, आरएमएस भी हम डिस्कस करेंगे, जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी जो है 0 से 360 तक, वो सारी जो है वो साइकिल के अंदर कंसिडर होंगी। तो ये जो है जितनी भी क्वांटिटीज़ आएंगी यहाँ पर, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वो एक साइकिल है। तो हमारे पास दूसरी क्वांटिटी आती है, जो टर्मिनोलॉजी आती है, वो है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज़ नोन एज टाइम पीरियड। मतलब जो टाइम, एक साइकिल जो मैंने आपको पूरी बताई है, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे।
अगर जितना भी साइकिल्स कंप्लीट होंगे वो हमारा टाइम कंसिडर होगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे, तो उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो हमारी थर्ड टर्मिनोलॉजी है, द नंबर ऑफ साइकिल डैट अकर इन वन साइकिल इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। के मतलब जितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स हैं अक्कर आ रहे हैं वो वन साइकिल के अंदर, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। लाइक हमारे अगर हम पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी देखें तो हमें पता है कि 220 वोल्टेज है या 50 हर्ट्ज़ है। फ्रीक्वेंसी हमेशा एग्जैक्ट से ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है, आपने न्यूमेरिकल्स में इसको देखा होगा। फिर हम जो हमारी फोर्थ टर्मिनोलॉजी है वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो वो क्या होती है कि हमारी जो है करंट की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पे, यहाँ से 0 से 90 या 90 से 360 पे, जितने भी इंस्टेंस पे यहाँ पर क्या कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफरेंस होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी, हर जगह पे कहीं पॉजिटिव होगी कहीं नेगेटिव होगी। तो जो वैल्यू अकर होती है एक साइकिल के अंदर उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं जो कि हम एसी जनरेटर से हम लेते हैं, वो है करंट इज इक्वल टू IM साइन लैम्डा टी। यहाँ पर हमारे पास ये करंट है, ये हमारे पास साइन है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है। फिर आगे हम जो है इसको, इसी को आगे अगर हम करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, वो V इज इक्वल टू VM साइन एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम यूज़ क्यों करेंगे और कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, इससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ये इक्वेशन जो है ये आप जो है रट लें। अगर आपने एसी जनरेटर वाली इक्वेशन अगर आपको समझ नहीं आ रही अभी के लिए, आप इसको समझ लें कि ये इक्वेशन है जो कि हम जो है इसको करंट को फिर हम V से वोल्टेज से रिप्रेजेंट आगे एक्सचेंज कर लेंगे। तो पीक वैल्यू जो है आपने नाम सुना होगा एसी में, अल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में बहुत ज़्यादा। तो ये होती क्या है कि हमारे पास जो जो हमारी एक ग्राफ है, जो हमारा 90 जहाँ पर पॉजिटिव जो है हाईएस्ट एंगल बन रहा है, जहाँ पर जो 90 है, साइन मैंने बताया था आपको इसमें इक्वेशन ये यूज़ होगी, साइन 90 होता है पॉजिटिव 1 और साइन 0 होता है वो 0 होता है, साइन 0 0 ही होता है, सॉरी। और जो है तो यहाँ पर हमारे पास 90 पर हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी और वो हमारी पीक वैल्यू होती है 90 पे। और उसके बाद हमारे पास जो बाकी जो है, हम इस इक्वेशन के साथ, ये इक्वेशन मैंने आपको इसलिए लिखवाई है कि इस इक्वेशन से आप जो है इजीली पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ही आप साइन के अंदर जो है एंगल 90 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है 1 आ जाएगा और हमारी पीक वैल्यू निकल आएगी। और आप पीक वैल्यू कोई भी आपको न्यूमेरिकल में दी हो, आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू अब लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट है, वो है टर्मिनोलॉजी में, वो है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो हमारी होती है ऑफ अ वेव फॉर्म इज़ द एवरेज ऑफ ऑल इट्स वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जितना भी हमारे पास एक कर्व है, ये हमारा जो ग्राफ है, आप इसको देख देख के भी बोर हो गए होंगे, लेकिन ये यूज़ हो रहा है इस चैप्टर में ज़्यादा। तो जितना भी हमारे पास वैल्यू कवर हो रही है, मतलब टोटल एरिया अंडर द कर्व में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे पास एवरेज वैल्यूज़ आ रही हैं। बेशक वो हमारे पास पीक की वैल्यू हो 90 वाली, या हमारे पास 180 की हो, 270 की होगी, 360 की होगी, वो सारी जो है हमारे पास वो एवरेज वैल्यू आ रही होंगी। तो फिर भी मैं बना देती हूँ 0, 90, 270, 360, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वेव के अंदर, जितना कुछ आ रहा है वो सारी एवरेज वैल्यू आ रही हैं। तो ये हमारे पास या आप ये भी लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू टोटल एरिया अंडर द कर्व। ये कर्व है। तो सबसे पहले तो आप RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू की डेफिनेशन देख लें। ये उसकी डेफिनेशन है कि द RMS वैल्यू ऑफ एन AC इज द इक्विवेलेंट स्टेडी करंट
DC which AC मतलब जो है अल्टरनेटिंग और DC मतलब डायरेक्ट करंट, which when following through a resistor produce the same amount of heat as produced by AC which following through the same resistor for the same time। मतलब ये है कि अगर हम जो है एक अल्टरनेटिंग करंट के साथ एक जो है मीटर लगा देंगे तो वो हमें डिफरेंट वैल्यू देगा, हर जगह पर जो है मैग्नीट्यूड और मतलब डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट देगा। लेकिन अगर हम जो है एक डीसी के साथ अगर एक मीटर लगा देंगे तो हमें जो है हर जगह पर एक ही जैसी वैल्यू देगा। तो है हम क्या करेंगे जो है, अब हमें जो है एम मीटर से है जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगेगी, तो हम क्या करेंगे जी, हम जो है एक जो है हमें एग्जैक्ट करंट की वैल्यू पता लगानी है, तो हम जो है आरएमएस से जो है जिसको से हम हीट के ज़रिए जो है इन दोनों की वैल्यूज़, करंट की वैल्यूज़ पता लगवाएंगे। वो किस तरह से हम लगवाएंगे कि हम जो है हमें जो है एक कॉमन इफ़ेक्ट चाहिए, तो हम जो है एक हीटिंग इफ़ेक्ट लगाएंगे दोनों के साथ, तो फिर जो है हमें वो एक पॉइंट पे सेम आंसर देंगे, करंट देंगे, जिससे हमें एक पॉइंट जो है पता लगेगा जिस पे हमारे पास दोनों जो है एक जैसे ही वैल्यूज़ आएंगी। क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते तो हमारे पास एसी की वैल्यू कोई और आएगी और डीसी जो है हमें जो है एक ही वैल्यू देगा, एक ही मेजरमेंट देगा, और एसी हमें कोई मेजरमेंट नहीं देगा। तो ये हमारी जो है एक जो है कहानी होती है आरएमएस या इफेक्टिव वैल्यू की। हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में। तो आज हमारा जो है अभी ये लेक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पर मुझे यकीन है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। थैंक यू।